नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया के पास सबसे ज्यादा कोई अगर फाइटर जेट है संख्या के अंदर तो वो है सुखोई 30 MKI, और इसे इंडिया के अंदर ही HAL ने मैन्युफैक्चर किया है रशिया से लाइसेंस लेने के बाद में। और दोस्तों, इंडिया का बहुत लंबे समय से ये कोशिश है कि इस फाइटर जेट को अपग्रेड किया जाए, या फिर दोस्तों इसे सुखोई 30 MKI की जगह सुपर सुखोई का नाम भी दिया जाता रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये सुपर सुखोई क्या है या फिर ये कैसा होगा, इसी के ऊपर आज बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा हमारे पास सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है, रशिया के पास भी ऐसा ही फाइटर जेट है जिसका नाम सुखोई 30 SM है, और इसने कई देशों को ऐसा फाइटर जेट सप्लाई कर रखा है। क्योंकि इंडिया ने अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसे तैयार करवाया था, तो इसीलिए इसका नाम सुखोई 30 MKI पड़ा। हालांकि ये सबसे ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन है और रशिया से भी ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन है। और अभी दोस्तों, रशिया का प्लान था कि वह अपने Su-30 SM को अपग्रेड करेगा, इसमें बहुत सी चीजों में चेंज करके, और उसने इंडिया को भी ऐसा ही प्रपोज किया था, और जिसमें कहा गया था कि इसे सुपर सुखोई के अंदर बदल दिया जाएगा। लेकिन इंडिया ने इससे मना कर दिया। उसने कहा कि वह खुद ही इसे अपग्रेड करेगा, और अब HAL, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस भी है इसे बनाने का, तो DRDO के साथ मिलके 200 सुखोई 30 MKI फ्लीट को अपग्रेड करने जा रहा है। और सही बात कहें तो इसके अंदर जो सिस्टम रशियन लगे हुए हैं, बहुत से चेंज कर दिए जाएंगे इंडियन सिस्टम के साथ में, क्योंकि इंडिया भी इन्हें डेवलप कर चुका है अपने अन्य फाइटर जेट के लिए। तो इस तरह से दोस्तों ये फाइटर जेट अब ज्यादा इंडियन होगा और कम रशियन होगा और सुपर सुखोई कहलाएगा। आज हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या बदलाव किए जाएंगे। तो दोस्तों, इंडिया जब इसका अपग्रेड करेगा तो इसके रडार को, एवियोनिक्स को, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट को और इसके इंजन को बदलेगा। सबसे पहले बात करेंगे इसके उत्तम AES से फायर कंट्रोल रडार की, जिसे बदला जाएगा। तो दोस्तों, LRDE के द्वारा डेवलप उत्तम AES से फायर कंट्रोल रडार को इसके अंदर लगाया जाएगा, जो कि तेजस MK2 के लिए तैयार किया गया है। इसके अंदर बड़ा एंटीना है और ज्यादा सॉलिड स्टेट ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल है। इसके अलावा इसकी फिजिबिलिटी स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी है और इसे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक्सेप्ट भी किया जा चुका है। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक टेक्नोलॉजी को बदला जाएगा, जो कि दोस्तों भारती इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ये IRST सिस्टम पुराने OLS 30 से कई चीजों में बेहतर होगा, जैसे कि रेंज, प्रिसीजन, रिलायबिलिटी। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक अपग्रेडेड कॉकपिट होगा, जिसे दोस्तों HAL डेवलप कर रहा है। इसके फीचर की बात करें तो 230 mm x 305 mm के हाई रिजोल्यूशन LCD होंगे। साथ ही दोस्तों मल्टी फंक्शनल कंट्रोल पैनल होगा और एक वाइड 20 डिग्री इंटू 30 डिग्री फील्ड व्यू होगा हेडअप डिस्प्ले के लिए, जो कि दोस्तों इसके कॉकपिट को सुखोई 35 के कॉकपिट के जैसा बना देगा। और सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर होगी वो दोस्तों होगा इसका वॉइस एक्टिवेटेड कंट्रोलर सिस्टम, जो कि दोस्तों वर्बल कमांड को ले सकेगा, और 98% स्पीच रिकॉग्निशन एक्यूरेसी होगी इंडियन एक्सेंट के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों इसका नया डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर होगा। HAL अभी इसके ऊपर जो प्रेजेंट है इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर, उसे बदल के अपग्रेडेड DFCC लगाएगी, जिसके अंदर हायर प्रोसेसिंग पावर होगी और कई एडवांस कैपेबिलिटीज भी होंगी। इसके अलावा दोस्तों एडवांस्ड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर की बात करें तो दोस्तों डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि DARE डेवलप कर रही है इसे, जो कि रशियन और इसराइली एयरबोर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर को बदल देगा। और दोस्तों जहां तक वेपन सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर आते हैं एयर टू एयर वेपन, और अभी इसके ऊपर R-27, R-77 मीडियम लॉन्ग रेंज रशियन एयर टू एयर मिसाइल लगी हुई है, जिसे अस्त्रा MK1 से ऑलरेडी रिप्लेस किया जा रहा है, और अस्त्रा MK2 भी जल्द आने वाली है। और फ्यूचर के अंदर दोस्तों इसका इंफ्रारेड वर्जन और अस्त्रा MK3 भी आएगी, जो पूरी तरह से इसकी मिसाइलों को इंडियन कर देगी। और इसके अलावा दोस्तों इसके इंजन को भी बदला जाएगा, चाहे दोस्तों उसे रशियन इंजन से बदला जाए या फिर किसी अन्य से, ये एक बात है। दूसरी तरफ इंडिया अपना इंजन भी डेवलप कर रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके अंदर 20 से लेकर 25 तक छोटे छोटे ऐसे सिस्टम होंगे जो इंडिजिनियसली बदल दिए जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों ये सुखोई 30 हमें 2050 के बाद भी सर्विस देगा, और उसका कारण ये भी होगा कि इसके सारे सिस्टम हम खुद ही बदल सकते हैं, और बाद में दोस्तों हो सकता है कि इसे कंप्लीटली इंडिया के अंदर ही बनाना शुरू कर दिया जाए। धन्यवाद, जय हिंद।